इमाम हुसैन का दर्दनाक वाकया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हुसैन को हाथ में बुलंद करके फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर इस पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नती नौजवानों का सरदार है और मेरा खून है। मगर अफसोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के थोड़े ही वक्त बाद रसीदुल खिलाफत का आगाज हुआ, जो 30 साल तक कायम रही। उसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बड़े बड़े खलीफा गुजरे, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया और हमेशा इस्लाम की हिफाजत की। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद रसीदुल खिलाफत खत्म हो गई। उसके बाद खिलाफत की जगह एक शख्स यजीद सुल्तान बन गया, जो बदकार, अय्यास और जालिम था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस जालिम बादशाह को तस्लीम नहीं किया। यजीद ने जंग का ऐलान कर दिया। 10 मुहर्रम वाले दिन करबला के मैदान में एक तरफ नौलास का मजमा था और दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे पर सवार करते थे। इमाम हुसैन बार बार कहते रहे अपनी नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से, ऐ लोगों, क्यों मेरा रास्ता रोका है? पहचानो, मैं अपने नाना का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा गया है, मेरे अजीजों को प्यासा रखा गया है? बताओ, क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? लेकिन यजीदी फौज आगे बढ़ती गई और सबको शहीद कर दिया के छोटे से मासूम 6 माह के अली असगर को भी शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फिर कहा, ऐ लोगों, क्यों कत्ल कर दिया है मेरे अजीजों का? यजीदी फौज ने कहा, ऐ हुसैन, तुझे तेरे बाबा अली के बुजुर्ग कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन कहने लगे, ऐ लोगों, खैबर में अगर अली न होता तो इस्लाम की फतेह न होती। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की हिफाजत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, आज उसी अली के बेटे को तुम ऐसा अजर दे रहे हो। क्या मेरे नाना ने मेरे बाबा का हाथ बुलंद करके ये नहीं फरमाया था? ये सुनकर यजीदी फौज को लगा कहीं उनकी फौज में बगावत न हो जाए, और यजीदी फौज कहने लगी, सिमर, क्या देख रहे हो? हमला करो। एक तरफ 9 लाख का लश्कर था और दूसरी तरफ भूखे प्यासे 3 दिन के इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। और जब आपने अल्लाह का नाम लेकर जुल्फिकार निकाली, सबके सर तन से जुदा कर दिए। ये देखकर यजीदी फौज डर गई और वापस पलट गई। यजीद ने ऐलान किया, हुसैन के करीब न जाओ, जिसके पास जो हो वो दूर से ही मारते जाओ। जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास कुछ नहीं था वो जमीन से पत्थर उठाकर मारने लगे। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर लाखों जख्म हो गए। आप घोड़े से गिर पड़े और आप जमीन पर सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इतने में सिमर सर मुबारक काटने के लिए करीब आया तो देखा कि आपके होठ हिल रहे हैं। उसे लगा कि आप बद्दुआ कर रहे हैं, तो उसने आपके पास कान लगाया। देखा कि आप तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपने सिमर से कहा, कत्ल कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते मैं उसी नाना का नवासा हूँ? सिमर ने कहा, हाँ जानता हूँ, मैं ये सब कुछ दौलत के लिए कर रहा हूँ ताकि यजीद मुझे मालूमाल कर दे। और सिमर ये कहते हुए आपका सर मुबारक काट दिया और आप शहीद हो गए।